हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। हमने रेशो एनालिसिस डिस्कस किया, उनके सारे फॉर्मूले डिस्कस किए। लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। अब आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। देन हम पहले इसको, ये क्या है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज एंड फ्रेट, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है हमारा सेल्स इन क्लोजिंग से, उनके ऊपर डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी। देन ग्रॉस प्रॉफिट आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट है। देन हमें ये सब गिवन है और नीचे हमसे पूछा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। याद है आपको फ्रेंड्स? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कराते हैं, जो कि हमने कहा था बेस्ड ऑन सेल्स था। दिस वन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। अब इसमें बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर है, ये रहा। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, सेल्स 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। देन हमारा ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100, देन 2 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100। देन हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा 40%। सिंपल है ना? इसलिए हमने पहले फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अगर हमें फॉर्मूले समझ में आ जाते हैं तो हमें स्टेटमेंट गिवन होता है और उसमें से जो हमें रेशियो बोला जाता है तो हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? ये सब फॉर्मूले बेस्ड ऑन सेल्स है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम समझ लें। एक बार बताइए, एक्सपेंसेस सिंपल सी बात है। एक्सपेंसेस किस पर कैलकुलेट होता है? मतलब हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? सेल्स करने के लिए, ठीक है। अगर हम सेल्स ही नहीं कर रहे तो हमें कोई परचेज करने की जरूरत नहीं। परचेज नहीं करना, मेंटेन नहीं करना, फिर काय के एक्सपेंसेस हैं? तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स कैलकुलेट हो, तो ये एक्सपेंसेस सेल्स के पर्पज से किया गया है। अब हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा 1,01,000 एंड 12,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देन 1,01,000 एंड 12,000, टोटल करिए कितना आ जाएगा? 1,01,000 प्लस 12,000, इट विल बिकम 1,13,000 और सेल्स हमारा 5 लाख है। 1,13,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100, दैट इज हमारा कितना आ जाएगा? 22.60%। फाइन। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स। देन ऑपरेटिंग रेशियो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। देखिए हमने ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पे डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग, देखो ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। देन ऑपरेटिंग रेशियो जो गिवन है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है? सिंपल सा, सेल इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो देन कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। अब देखिए आपको सेल्स यहाँ गिवन है 5 लाख, देन ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 2 लाख। 5 लाख माइनस 2 लाख, इट विल बिकम 3 लाख। इक्वल स्टेप है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
plus carriage and freight plus wages and minus closing stock। देन अगर हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा 3 लाख आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे 1,13,000। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 1,13,000 upon sales multiply 100, it will become 82.60। Then net profit ratio, net profit upon sale multiply 100। net profit हमें यहाँ पे given है 84,000। then sales 5 lakh पर and 84,000 upon 5 lakh multiply 100। this one 84,000 upon 5 lakh multiply 100, 16.8%। net profit upon sales multiply 100। then next आप पहले आप इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं आराम से, फिर ये सारे आप कैलकुलेट देन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपॉन 5 लाख। देन कैसे आएगा 87,000। देन सेल्स हमें गिवन है सेल्स। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना था, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट किया था 1,13,000 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख प्लस 1,13,000 माइनस सेल्स, देन इट विल बिकम 84,000। देन 5 लाख हमारे सेल्स है, देन 16.8% आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, सेल्स में से माइनस हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट लास्ट था हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई 100। ये देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर का था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई 100। तो एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड 2, हमारा एवरेज स्टॉक आ जाएगा। This one cost of goods sold 3 lakh, 5 lakh minus 2 lakh, sales minus the gross profit and 3 lakh average stock opening plus closing से डिवाइड, ये हमारे टाइम्स में आ जाएगा। देन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया एग्जाम्पल। देन सेकंड एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ पंजाब ऑटो लिमिटेड दिस, ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें ट्रेडिंग और P&L गिवन था, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट को भी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस, हमें करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटी। दिस वन करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन हैंड, ये हमारे क्या है करंट असेट्स। फाइन। देखिए स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्लस कैश इन हैंड, तो टोटल हमारा करंट असेट्स आ जाएगा। देन करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्सेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे क्या हो जाएंगे करंट लायबिलिटी। फाइन। तो हमारा करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा 40,000। देन करंट असेट्स divided by current liability, current assets 40,000 divided by 28,000, it will become this। then quick ratio, quick assets divided by quick liability। क्विक असेट्स सिंपल करंट असेट्स में से स्टॉक हटा देंगे, जैसे कि ये जो पूरा करंट असेट एज इट इज ले लेंगे, बस इनमें से स्टॉक अमाउंट हटा देंगे। स्टॉक का अमाउंट है 12,000, हमारे पास करंट असेट्स कितना आया था 40,000, तो 40,000 में से 12,000 लेस कर देंगे, तो हमारा करंट क्विक असेट्स आ जाएगा देन 28,000। करंट लायबिलिटी में भी कुछ एडजस्टमेंट होगा। करंट लायबिलिटी कितना था हमारा 28,000। देखिए करंट लायबिलिटी हमने निकाला था क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्सेशन, इन सबको हमने ऐड किया तो हमारा 28,000 आया, जिसमें से हम बैंक ओवरड्राफ्ट को डिडक्ट कर देंगे और टैक्सेशन करंट ईयर का ही लेंगे, फ्यूचर का हम टैक्सेशन नहीं लेंगे, तो इसे हम हटा देंगे। मीन्स
डिडक्ट कर देंगे। तो इसके अंदर हमें दो आइटम डिडक्ट करने होंगे। 28,000 में से 4,000 और 4,000 में 8,000 तो आएगा 20,000 का हमारा। देन डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब हमें इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेप्ट कौन से दे रखे हैं, इसमें 8% लोन और मॉर्गेज मीन्स 32,000 एंड इक्विटी, ये तो डेप्ट हो गया, डेप्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स 40,000 8,000 एंड 12,000। देखते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा आ जाएगा 40,000 8,000 एंड 12,000, इट विल बिकम 60,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32,000 डिवाइडेड 60,000। नेक्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बात कीजिए हमने प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड या नेटवर्क अपॉन टोटल असेट्स मीन्स टोटल टेंजेबल असेट्स। तो टोटल टेंजेबल असेट्स में से फिक्टिशियस असेट्स हम हटा देंगे। तो टोटल असेट्स हम अपनी बैलेंस शीट पे आते हैं। तो फिक्टिशियस असेट्स है क्या, फिक्टिशियस असेट्स मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यहाँ पर नहीं है तो मीन्स टोटल असेट्स हमारा कितना आ जाएगा 1,20,000 एंड शेयर होल्डर फंड जो कि हमने कैलकुलेट किया था इक्विटी शेयर रिजर्व सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड माइनस फिक्टिशियस असेट्स, बट फिक्टिशियस असेट्स नहीं है तो हमारा शेयर होल्डर फंड जैसे यहाँ पे 60,000 निकाला था ना, तो वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे 60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। एक और एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ है। कैश सेल्स गिवन है माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा लेस ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट। देन हमें बैलेंस शीट भी गिवन है फिक्स्ड असेट्स स्टॉक डेटर्स बीआर कैश फिक्टिशियस असेट्स, यहाँ पे हमें फिक्टिशियस असेट्स दे दिया। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर रिजर्व 10% डिबेंचर्स क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से क्यों हमें फॉर्मूले निकालने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, तो हमने देख लिया था। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो करंट करंट असेट्स में से हम स्टॉक हटा देंगे तो हमारा लिक्विड आ जाएगा और करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट डिडक्ट कर देंगे तो फिर लायबिलिटी आ जाएगा। डेटर्स रेशियो मीन्स डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स रेशियो मीन्स क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो देख लेते हैं क्योंकि बाकी तो हमने देख लिए थे। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा तो 40% आ जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। डेटर्स टर्नओवर रेशियो अपॉन क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर्स जैसे हमने क्रेडिट सेल्स किया है उसके बेस पर हम लेंगे। तो डेटर्स प्लस बी आर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360 करें या 365 करें, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देन डेटर्स हमें गिवन है 3,50,000, बी आर है 50,000, क्रेडिट सेल्स 9 लाख। क्रेडिट सेल्स कैसा आया, ये देखिए सेल्स कहा है कि 40% कैश सेल्स है, तो सिंपल सी बात है 60% क्रेडिट सेल होगा, तो 15 लाख का 60% क्रेडिट सेल्स हो जाएगा और क्रेडिट सेल्स हो गया। देन हमने देखा था ये रहा डेटर्स एंड बी आर 3,50,000 एंड 50,000, तो हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। डेटर्स ये देखा तो 360 डेज हमें क्वेश्चन में गिवन है और 160 डेज आ जाएगा। इसी तरीके से क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट परचेज आ जाएगा, डेटर्स की जगह क्रेडिटर और बिल रिसीवर्स की जगह बीपी बिल्स पेबल। ये देखो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल क्रेडिट परचेज उसका जस्ट रिवर्स है। क्रेडिट इफ क्रेडिट परचेज कुड नॉट फाइंड आउट दैट पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स टू कंसीडर क्रेडिट परचेज। देन सिलेक्ट 360 आ जाएगा
एंड क्रेडिट परचेज हमारे यहाँ पे 7,50,000। तो कहा इफ क्रेडिट परचेज कुड नॉट फाइंड आउट एट द पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसीडर। समझ में आया? 7,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसिडर करें, क्योंकि क्रेडिट परचेज के बारे में हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देखिए 360 डेज गिवन है, बट क्रेडिट परचेज के बारे में गिवन नहीं, तो हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पे है, गिवन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,50,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इसे भी कंसिडर करेंगे। तो हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दिया, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 मीन्स शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, ये आ जाएंगे। मतलब 20 लाख मीन्स 40,000, सॉरी 40 लाख, 40 लाख प्लस 11 लाख, तो आ जाएगा हमारा वो 51 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स है 64 लाख माइनस 1 लाख, तो 63 लाख आ जाएगा। चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए 50 शेयर असेट्स हमें गिवन है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा शेयर होल्डर फंड में 50 शेयर इसमें से भी लेस करेंगे, हमारा 51 लाख आएगा, तो 1 लाख इसमें से भी लेस करेंगे, हमारा 50 लाख आ जाएगा। और टोटल असेट्स है हमारा 64 लाख माइनस 1 लाख, इट विल बिकम 63 लाख। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा रेशियो फाइंड आउट करने को हमें बोला गया है, ये सारे फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वही ईबीआईटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कितने तरीके बताए थे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड ये टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दैट इज शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से हमारा निकल जाएगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड में सिंपल इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड लेस करके दिखाएंगे, मतलब सिंपल सा इसका हो जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फॉर्मेट क्रॉस चेक करिएगा जो हमने नोट से बनाए थे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मीन्स अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। देन हमारा आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई 100, rate of return on shareholder fund, profit after tax divided by shareholder fund means equity share and preference share. EBIT, earning before interest and tax divided by equity share and preference share, capital employed. Fine. माइनस 50 शेयर जो भी हमारे बैलेंस शीट में गिवन है, तो सारे आ जाएंगे हमारे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस including depreciation, then it will become 1,50,000. Earning before interest and tax, interest cost लेस हो जाएगा, then preference share dividend सब हमारे लेस हो जाएंगे। होप सो आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि सब हमने नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं ये उसी में से, चाहे आपसे कैसे भी किसी भी तरह के रेशियो पूछे जाएंगे, बेसिक यही है
कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड फ्रेंड्स, हमारा रेशियो एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्लस हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ट्राई किए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी कविता चैनल वेबसाइट पे क्वेरी कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है एंड प्लीज शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड thank you for watching my this video. Okay friends, take care, bye bye.